एक बार फिर स्वागत है मेरे बच्चों आपका सरल भौतिकी में। और ये है कक्षा 12। पाठ का नाम है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। टॉपिक है पीएन संधि डायोड और ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। आज का टॉपिक बच्चों ये जो पीएन संधि डायोड है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा से सुनते हैं। देखो, हम पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक पढ़ चुके हैं। पीएन संधि डायोड जैसा कि इसका नाम ही है, पीएन संधि। पीएन संधि का मतलब कुछ ऐसा है जिसमें पी टाइप अर्धचालक भी है और एन टाइप अर्धचालक भी है। पीएन संधि का मतलब क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा है जिसमें पी टाइप अर्धचालक भी है और एन टाइप अर्धचालक भी है। तो ऐसा अर्धचालक क्रिस्टल, ऐसा अर्धचालक क्रिस्टल जिसमें एक ही क्रिस्टल में पी टाइप अर्धचालक तथा एन टाइप अर्धचालक दोनों ही उपस्थित हों तो ऐसा क्रिस्टल पीएन संधि डायोड कहलाता है। तो ऐसा क्रिस्टल जिसमें पी टाइप और एन टाइप दोनों ही अर्धचालक होते हैं मेरे बच्चों, वो कहलाता है पीएन संधि डायोड। अच्छा, पीएन संधि डायोड को सूचक द्वारा हम ऐसा दिखा सकते हैं। जैसे मान लो ये एक क्रिस्टल हो गया मेरे बच्चों, और इस क्रिस्टल में एक तरफ क्या हो गया, आधा हिस्सा इसका क्या हो जाएगा, आधा हिस्सा हो जाएगा इसका पी टाइप और बाकी आधा हिस्सा एन टाइप। तो ये हो जाएगा पीएन संधि। यहां पर एक नंबर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि पीएन संधि डायोड का सूचक चिन्ह, पीएन संधि डायोड का सूचक चिन्ह सिंबल। तो ये याद रखेंगे बच्चों, पीएन संधि डायोड का जो सूचक चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, एक त्रिभुज जैसा और बीच में एक लाइन जैसी जोड़ दी। ये जो आप त्रिभुज जैसा देख रहे हो ये इसका पी सेक्शन कहलाता है, और जो लाइन जैसी देख रहे हो ये इसका एन सेक्शन। तो ये बोर्ड में एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड का सूचक चिन्ह बनाओ। तो आपको ये चिन्ह बना देना है। ये हो गया पीएन संधि डायोड का सूचक चिन्ह। अच्छा, बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि आखिर ये डायोड होता कैसा है, दिखता कैसा है। तो इसको भी आप समझ सकते हो। देखो इसको, ये वास्तव में डायोड जो आपके सामने चित्र दिख रहा है आपको, आप यहां समझ सकते हो कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो, देखो ये जो हिस्सा देख रहे हो ये होता है पीएन संधि डायोड। इसमें ये वाला जो काला काला सा हिस्सा दे रखा होता है ये होता है पी, और ये छोटा सा सिल्वर सी लाइन दिख रही है ये होती है एन। तो डायोड किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जगह पर भी आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक जगह पर क्या होगा, डायोड इस तरह से दिखाई देता है। यानी उसमें काला वाला सेक्शन पहचान सकते हो उससे, ये जो काला वाला सेक्शन है ये पी और ये जो पतला सा सेक्शन है ये एन होता है। ठीक है। इसके अलावा आपने एलईडी देखा होगा, देखा है ना, ये छोटे छोटे देखो एलईडी हैं इस तरह के जो है, ये भी वास्तव में क्या है, ये भी पी एन डायोड है। एलईडी का मतलब ही होता है, अगर इसकी फुल फॉर्म देखोगे जो हम पढ़ेंगे भी, लाइट एमिटिंग डायोड। तो हम इन्हीं के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, पीएन संधि डायोड के बारे में।
अब पी एन संधि डायोड का सूचक चिन्ह ये हो गया। अब आता है डायोड, या पूरा नाम लिख देते हैं, पी एन संधि डायोड के बनते समय आंतरिक क्रियाएं, यानी जब पीएन संधि डायोड बनेगा तो इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके बारे में अपन लोग अब चर्चा करते हैं। देखो मेरे बच्चों, पीएन संधि डायोड के में क्या होगा, देखो सबसे पहले पीएन संधि डायोड है क्या। तो यहां पर एक हिस्सा क्या हो गया, पी टाइप, और एक हिस्सा क्या हो जाएगा, एन टाइप। अच्छा, जो पी टाइप है, अब जरा यहां पर थोड़ा सोचने वाली बात आ गई। पी टाइप में, मैं कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था, एक बार मैं रिवाइज भी कराता हूं। यहां इन दो शब्दों का बहुत महत्व है। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक कौन होते हैं, तो उत्तर आएगा कोटर। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक कौन होते हैं, तो उत्तर आएगा कोटर। और पी टाइप अर्धचालक में अल्पसंख्यक कौन होते हैं, तो उत्तर आएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। वहीं ये क्वेश्चन जब एन टाइप अर्धचालक में पूछा जाएगा कि एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक कौन होते हैं, एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक कौन होते हैं, तो एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। एन टाइप अर्धचालक में अल्पसंख्यक कौन होते हैं, अल्पसंख्यक की अगर हम बात करेंगे तो अल्पसंख्यक कौन हो जाएंगे, एन टाइप अर्धचालक में अल्पसंख्यक होते हैं कोटर। इसको याद रखना है। यानी पी टाइप में क्या हो गए, पी टाइप में ढेर सारे होल्स हो गए, इसमें होल्स की संख्या बहुत ज्यादा है। होल्स को एक धनावेशित कण मानते हैं। और एन में क्या हो गया, एन में ढेर सारे कौन हो जाएंगे, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एन में क्या हो जाएंगे, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन। यहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, बहुसंख्यक है ना, तो एन में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक है। इसके साथ में पी में क्या होंगे, पी में थोड़े से इलेक्ट्रॉन तो होंगे लेकिन उनकी संख्या कम होगी, तो ये अल्पसंख्यक है। ऐसे ही एन में थोड़े से क्या होंगे, कोटर होंगे, क्योंकि एक अल्पसंख्यक है। ठीक, अब जैसे ही पी एन संधि डायोड को बनाया जाता है, पहला यहां पर विसरण का नियम काम करता है। हमेशा जब दो चीजों को मिलाया जाता है तो जो गति होती है, विसरण होता है, वो कहां से कहां होता है मेरे बच्चों, वो होता है अधिक संख्या से कम संख्या की तरफ। विसरण हमेशा कहां होता है, अधिक संख्या से कम संख्या की तरफ। तो जब पीएन संधि डायोड को बनाया जाता है तो कोटर कहां से कहां विस्तृत होते हैं, कोटर होते हैं पी से एन की तरफ। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां विस्तृत होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं एन से पी की तरफ। क्यों ऐसा है, क्योंकि देखो कोटर यहां पर कोटर क्या है, ज्यादा है, तो कोटर कहां भागेंगे, कोटर भागना शुरू करेंगे एन की तरफ, क्योंकि एन में कोटर कम है। और इलेक्ट्रॉन कहां भागना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन कहां भागेंगे, एन से पी, क्योंकि पी में इलेक्ट्रॉन कम है। तो यानी पहला आंतरिक क्रिया क्या हो गई, पहला आंतरिक क्रिया हो गई कि कोटर भागेंगे पी से एन, कोटर भागेंगे पी से एन, और इलेक्ट्रॉन भागेंगे एन से पी। इसको मैं अगले पेज पे लिखता जा रहा हूं, समझाता जा रहा हूं, ठीक है। चित्र हल्के हल्के बनाते जाना और ये पॉइंट लिखते जाना। यानी पहला पॉइंट क्या हो गया कि जब पी एन संधि डायोड को
बनाते हैं तो कोटर P से N भाग की ओर और मुक्त इलेक्ट्रॉन N से P भाग की ओर विसरित होते हैं। अब एक दूसरा पॉइंट समझने वाला आ गया, देखो अब यहां पर क्या होगा, बीच में इस जगह पर देखो ये और ये थोड़ी जगह खाली कर दूं समझाने के लिए। बिल्कुल बीचों बीच ऐसा मानो दो सेनाएं चल दी लड़ने के लिए भाई, कि चलो अब लड़ाई कर ली जाए। तो बीच में ये जो एक जगह है ना, इसको बोलते हैं जंक्शन, संधि, यही तो है। जैसे मान लो पुराने हिस्टोरिकल सीरियल होते थे, उसमें क्या होगा, सेनाएं लड़ती चली आ रही, एक सेना देवताओं की, एक राक्षसों की, ये और बीच में लड़ेंगी सेनाएं यहां पर। तो बीच में जहां सेनाएं लड़ेंगी ना, इधर कोटर इधर इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर इसको बोलते हैं संधि। संधि क्या चीज, ये है संधि, देखो ये है संधि बीच में। अब दोनों सेनाएं लड़ी, अब जरा समझने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोटर मतलब क्या है। कोटर का मतलब कोई एल्यूमिनियम जैसा है जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम त्रिसंयोजी है, अगर भूले नहीं हो आप, तो त्रिसंयोजी मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है और बेचारे पर 1 इलेक्ट्रॉन खाली है सहसंयोजक बंध के हिसाब से। और ये जो एन सेक्शन है ये पंच संयोजी है। पंच संयोजी मतलब कोई एल्यूमिन, ये आर्सेनिक जैसा होगा। आर्सेनिक पंच संयोजी है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, इसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 4 ने तो कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, बेचारा एक वेला ही है, खाली पड़ा है, भैया क्या करूं, कोई काम दे दो भाई। अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही ये दोनों, अब देखो ये किसको निरूपित करेगा, ये निरूपित करेगा कोटर को, और ये किसको निरूपित करेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन को। तो जैसे ही कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉन मिले तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन तुरंत यहां आके बैठ जाएगा। देखो जगह पूरी हो गई कि नहीं हुई, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, और बेचारे इसको 1 मिल जाए तो ये अष्टक विन्यास ले लेगा 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के इसके अंदर आ जाता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कूद के आएगा तो अब एल्यूमिनियम, ध्यान से सुनने वाली बात है, एल्यूमिनियम जो त्रिसंयोजी था उस पर 3 की जगह 4 हो जाएंगे। 3 की जगह 4 हो जाने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, यानी कोटर के पास 1 इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, कोटर के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। यानी यहां पर जितने भी कोटर इस तरफ थे उन्होंने आर्सेनिक जैसे परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन छीन लिया, और 1 इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब ऋण आवेश आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने पर कैसा आवेश आता है, ऋण आवेश। वहीं आर्सेनिक ने अपनी सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, लेकिन था तो पंच संयोजी, उन्हें तो 5 चाहिए थे, जब छोड़ दिया तो 5 की जगह 4 रह जाएंगे, और जब 5 की जगह 4 रह गए तो इसका मतलब है उसके परमाणु के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। बोले कमी क्यों सर, 4 तो पूरे, कमी है संयोजिता संयोजक के हिसाब से, पंच संयोजी होना चाहिए थे तो होने तो 5 चाहिए थे, 4 ही बचे, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। तो यानी संधि के दोनों तरफ एक धनावेशित और ऋणावेशित परमाणुओं की लाइन बन जाती है, एक परत तैयार हो जाती है। क्या होती है, एक परत तैयार हो जाती है मेरे बच्चों, और इस परत का बहुत प्यारा सा नाम है, इसको बोलते हैं अवक्षय परत, इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। यानी जैसे ही कोटर और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो संधि के दोनों तरफ धनावेशित और ऋणावेशित परमाणुओं की एक परत तैयार हो जाती है, जिस परत का नाम क्या है, अवक्षय परत। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा,
विसरण के फलस्वरूप संधि के दोनों ओर धनावेशित तथा ऋणावेशित परमाणुओं की एक परत तैयार हो जाती है, जिसे अवक्षय परत कहते हैं। इसकी मोटाई 10⁻⁶ मीटर की होती है, इसकी होती है। अच्छा, कई बार जब घर से पढ़ा रहे होते हैं तो आसपास का सामाजिक माहौल भी थोड़ा समझ में आता है। अक्सर लोग, सब्जी वाले भी तुम्हें आवाज सुनाई देगी, और सिलाई मशीन से सही करा लो, ये वो सब वो भी सुनाई देगा। सामाजिकता है सब आसपास। चलो, अब यहां पर तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला है मेरे बच्चों। यहां पर परत तैयार हुआ, परत का एक स्पेशल काम और बताते हैं। देखो, जब परत तैयार होगी तो एक तरफ धनावेश हो गया और एक तरफ ऋणावेश हो गया बच्चों। और जब एक तरफ धनावेश और एक तरफ ऋणावेश हो गया तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। देखो हो गया कि नहीं, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो क्या हो जाएगा, एक आंतरिक विभवांतर, एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो आगे होने वाले विसरण को रोक देगा। तो सर ये समझ में नहीं आया, हमारी विसरण को रोक कैसे देगा? देखो कैसे रोक देगा मेरे बच्चों। जैसे मान लो ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ठीक है। अब ये कोटर इधर आना चाहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहते हैं, लेकिन कोटर को कैसा मानते हैं, धनावेश मानते हैं, और इलेक्ट्रॉन को मानते हैं ऋणावेश। अब ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, कोटर इधर आना चाहेगा तो धनावेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, तो तुरंत ही वैद्युत क्षेत्र उस पर बल यहां लगाएगा, चलो पीछे हटो, लड़ो नहीं भाई, पीछे हट जाओ, ऐसे भगा देगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इन पर बल कहां लगा देगा, नेगेटिव ऋण आवेश पे जो बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है, तो ये बल लगा देगा यहां। यानी अब ये क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो गया वो कोटर को यहां नहीं आने देगा, इलेक्ट्रॉन को यहां नहीं आने देगा। जब कोटर और इलेक्ट्रॉन ऐसे आ ही नहीं पाएंगे तो आपस में विसरण ही नहीं होगा, मिल ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, अंदर ये जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया ये कैसे काम करता है, ये एक बैरियर जैसा काम करता है। बैरियर समझते हो ना, जैसे कई बार रोड पर बैरियर लगा दिया, तो यहाँ पर रोड पर बैरियर लगा दिया, मतलब अब आवागमन वहां से बंद हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो वैद्युत क्षेत्र है, ये किसका काम करता है, ये एक बैरियर का काम करता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट अपने पास क्या हो गया भाई, देखो अवक्षय परत के अनुदिश एक वैद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जो विसरण को रोक देता है, जो विसरण को क्या करेगा, रोक देता है। ठीक, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से पीएन संधि जब बनी तो उसके अंदर क्या होगा, एक वोल्टेज भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक,
अब जरा सुनो, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये हो गया पीएन संधि डायोड। अब पीएन संधि डायोड में नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया अपने पास, इसका सूचक मैं बता चुका हूं। अब आता है पीएन संधि डायोड की अभिनति। अब हम जब पीएन जंक्शन बना लेते हैं मेरे बच्चों, तो वहां पर नेक्स्ट टॉपिक आता है पीएन संधि डायोड की अभिनति। अभिनति का मतलब क्या होता है, ये जो अभिनति वर्ड लिखा है ना, अभिनति का मतलब होता है, अगर मैं थोड़ी सी बोलचाल वाली भाषा को लिखें तो अभिनति का मतलब है कैसे पीएन संधि डायोड के अनुगत विभवांतर लगाएं, या इसको ऐसा लिख सकता हूं, अभिनति का मतलब क्या होगा, पीएन संधि डायोड के अनुगत विभवांतर लगाने का तरीका। अब मेरे बच्चे कहेंगे सर अभी अभी ये मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो चलो बच्चों को समझाया जाए। देखो वोल्टेज कैसे लगाएंगे, जैसे मान लो मेरे बच्चों ये मेरे पास एक पीएन जंक्शन डायोड हो गया, जिसमें ये हिस्सा हो गया पी और ये हो गया एन। अब अगर मैं कहूं भाई ऐसा है, ये मेरे पास एक बैटरी है। अब सारे बच्चे मेरे जानते हैं कि बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। अब मैं अपने बच्चों से कहूं भाई ऐसा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जरा इस बैटरी को इस पीएन जंक्शन डायोड से जोड़ दो। अब यहां पर दो तरीके हो सकते हैं, हो सकता है मेरे कुछ बच्चे इसको कैसे जोड़ दें, हो सकता है कुछ बच्चे क्या करें, कुछ बच्चे इसको ऐसे जोड़ देंगे, बोले सर अभी जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ सकते हैं कि पी सिरे को किससे जोड़ दिया उन्होंने, पी सिरे को जोड़ दिया पॉजिटिव से और एन सिरे को जोड़ दिया नेगेटिव से। तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चे इसको इस तरह से जोड़ दें, और ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये जो बैटरी है, बैटरी में कुछ बच्चों को लगे सर ऐसे जोड़ने में मजा नहीं आया, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, बोले फिर कैसे जोड़े, बोला अभी बताते हैं सर को, तो अब बहुत जल्दी नहीं करते हो, क्यों चाल में रहते हो इतनी ज्यादा, बच्चे कुछ डांट भी देते हैं कई बार। तो अब इस कंडीशन में एक बच्चे बोले कि सर ऐसे नहीं जोड़ेंगे, बोले कैसे जोड़ेंगे, बोले ऐसा करते हैं सर पी को तो जोड़ दो नेगेटिव से और एन को जोड़ दो पॉजिटिव से, बोले ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ये मैंने कहा जोड़ तो सकते हैं। तो जब कभी पी टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ा जाए यानी उच्च विभव से, और एन टर्मिनल को जोड़ा जाए निम्न विभव से, तो इस तरह की जो अभिनति है, इस तरह की जो अभिनति है, इसे कहते हैं अग्र अभिनति। इसे क्या बोलते हैं, अग्र अभिनति। इसको इंग्लिश में कहा जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग। और अगर किसी ने P को जोड़ दिया नेगेटिव से यानी निम्न विभव और N को जोड़ दिया उच्च विभव से, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है उत्क्रम। उल्टा जोड़ा ना, देखो यहां P फॉर पॉजिटिव, N फॉर नेगेटिव, जैसा नाम वैसा कनेक्शन, अग्र अभिनत। जैसा नाम उल्टा कनेक्शन, P से होता पॉजिटिव है, जोड़ कहां दिया, नेगेटिव में। N से होता नेगेटिव है, जोड़ कहां दिया, पॉजिटिव में, उल्टा हो गया। उल्टे को बोलते हैं उत्क्रम, उत्क्रम अभिनति। क्या हो जाएगा, उत्क्रम अभिनति। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर उत्क्रम अभिनति। तो मुझे लगता है मेरे बच्चों को दोनों तरह की बाइसिंग या अभिनति समझ में आ गई होगी कि यहां पर P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से अग्र अभिनत कहलाएगा, P को नेगेटिव से
और n को पॉजिटिव से क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उत्क्रम अभिनेति कहलाता है। ठीक है, ठीक, क्या ये बात यहां तक समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो, अच्छा पहचानना इसमें से, प्लस का 2 वोल्ट और माइनस का 1 वोल्ट। अब यहां समझ सकते हो कैसा हो जाएगा, P पॉजिटिव से N नेगेटिव से ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अग्र अभिनेति। अच्छा अगर मैं कह दूं इसको ऐसे जोड़ दूं भाई, इसको कह दूं माइनस का 2 वोल्ट और इसको कह दूं प्लस का 5 वोल्ट, अब उल्टा जोड़ दिया मैंने, तो ये क्या कहलाएगा, उत्क्रम अभिनेति कहलाएगा। और उदाहरण समझ लो, अगर मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, प्लस का 4 वोल्ट और इसको कर दिया 0 वोल्ट, अब सोचो, अब थोड़ा कंफ्यूज हो गया यार, ये क्या जीरो कैसे? तो देखो यहां पर प्लस का मतलब ज्यादा और माइनस का मतलब कम होता है। तो जब कभी P ज्यादा वोल्टेज से जुड़ा हो, नई परिभाषा, P ज्यादा से और N कम से तो अग्र अभिनत, P ज्यादा से N कम से तो होगा अग्र अभिनत। तो देखो सीधी सी बात है, ये P जुड़ा है 4 से और N जुड़ा है बेचारा 0 से, तो ये भी क्या कहलाएगा, चलो जैसे मैं कह दूं यहां पर ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 4 वोल्ट और ये हो जाएगा माइनस का 2 वोल्ट। अब सोच के बताओ, अग्र अभिनत की उत्क्रम अभिनत। फिर ध्यान देने वाली बात है, जब P जुड़ा होगा ज्यादा से तो अग्र, देखो P ज्यादा से जुड़ा है कि कम से जुड़ा है, देखो P के पास माइनस का 4 और N के पास माइनस का 2, तो P कम हुआ तो ये क्या कहलाएगा, उत्क्रम अभिनति। ये क्या कहलाएगा, उत्क्रम अभिनति। तो अब बेसिकली इसके बाद जो अग्र अभिनत में क्या होता है या उत्क्रम अभिनत में क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में डिटेल से सीखेंगे।